एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया है। और अगर आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप सीख कर जा रहे हो। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके पहले का जो वीडियो था उसके ऊपर मैंने स्वॉट एनालिसिस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। उसके ऊपर बड़ा वीडियो आ रहा है। आप अगर हमारे साथ में जुड़ कर रहेंगे तो बहुत जल्दी आप वो सारे वीडियोस को देख पाएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्मार्ट गोल्स, ठीक है। स्मार्ट गोल्स कैसे हम सेट कर सकते हैं। कुछ सवाल है मुझे आपके लिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ स्किल्स सीखने के लिए एक टारगेट रखा था, एक गोल रखा था, लेकिन आप उस एंड तक पहुंच नहीं पाए। या मेरे पास में और एक सवाल है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि शुरू तो कर दिए लेकिन प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं अटक गए, रुक गए और अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्यों आप रुक गए, क्यों आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, या फिर ऐसा क्या प्लान था जो कि मिस आउट हो गया, या आपने उसको ऐसा प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पाए जिसकी वजह से आप अपने एंड गोल तक रीच नहीं कर पाए। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस तो मुझे भी थे। मैंने भी बहुत सारे इसी टाइप के गोल्स एंड स्किल्स लर्न करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स यूज़ किए, मगर रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन एक बहुत ही बेस्ट तरीका है इसको टैकल करने के लिए, उसे हम लर्न करते हैं, दैट इज स्मार्ट गोल। एक इलस्ट्रेशन देना चाहूँगा जिसको आप रखकर उस स्टोरी को आप समझ के आप अपने जो भी गोल्स है या टारगेट्स है, या फिर आपको छोटा अचीवमेंट्स करना है, या आप स्किल लर्न करना चाहते हैं, कोई नया चीज़ सीखना चाहते हैं, आप आसानी से समझ पाओगे। ये जो स्टोरी है ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। 2020 RDC परेड के बारे में है। स्मार्ट जो गोल है उसको 5 वर्ड्स में बनाया जाता है, बांटा जाता है। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। S के बाद आएगा M, मेजरेबल। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। M के बाद आएगा A स्टैंड फॉर अचीवेबल, और R स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट। लास्ट है T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। सो SMART मिलकर बनता है स्मार्ट। तो ये एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज स्टडीज़ के लिए, या फिर कोई प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इवन कोई नया कोर्स आप ज्वाइन किए हैं उसमें भी आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे माइंड में एक गोल था कि स्पेसिफिक गोल, दैट S स्पेसिफिक गोल ये था कि मुझे RDC जाना है। अब इसको मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप आई टुक इज मेजरेबल। सो प्रिपरेशन जो स्टार्ट हुआ वो 2 तरीके में प्रिपरेशन किए थे। नंबर 1 है कि पहले फर्स्ट ईयर ऑफ NCC में हम लोग साल भर बेसिक्स लर्न किए। ड्रिल कैसे किया जाता है, परेड कैसे किया जाता है, कैसे यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, बेसिक सारी चीज़ें। नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ थोड़ा एग्रेसिव। वो स्टार्ट हुआ था मार्च मंथ से अक्टूबर 2019। ये पूरा समय बहुत ही एग्रेसिवली प्रैक्टिस करते थे। तो ये क्या हो गया, मेजरेबल। हमने मेजर कर लिया था कि जब तक कैंप स्टार्ट नहीं होता तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। नंबर 3 है अचीवेबल। अचीवेबल का अर्थ है कि हम कैसे उसको अचीव कर सकते, जो भी हम गोल सेट किए। तो हमने बहुत सिंपल रखा था, एटलीस्ट एवरी डे 1 आवर हम सेट असाइड करेंगे कि RDC प्रिपरेशन करेंगे। ऑब्वियसली हमारा जो प्रैक्टिस का समय है कम हो गया था, क्योंकि स्टैमिना बहुत लगता है धूप में। हम 10 किलोमीटर 20-15 किलोमीटर दौड़ लेंगे, उसके बाद में बहुत सारा रगड़ा पट्टी खाएंगे, उसके बाद में एक 15-20 मिनट का थोड़ा सा ड्रिल कर लेंगे। सो बेसिकली हमारा स्टैमिना बढ़ाना था, लेकिन सिंपल अचीवेबल गोल रखें कि हर घंटा 1 घंटा हमको देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4 R स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट। रेलेवेंस में क्या है, अगर मैं दिल्ली परेड जाता हूँ तो एक नेशनल एक्सपोजर मिलेगा। NCC में एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपोजर दिया जाता है, काफ़ी सारे लर्निंग्स मिलने वाले। तो ये बहुत सारे चीज़ों का एक पैकेज था, तो इट वॉज डेफिनेटली अ रेलेवेंट थिंग, ठीक है। लास्ट है टाइम बाउंड। Feb to अक्टूबर ये पूरा जो समय था हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस में देते थे, और ये प्रैक्टिस कंबाइंड नहीं था। जो हमारा रेगुलर परेड चलता था, थर्सडे और फ्राइडे को यूजुअली चलता था, या फिर वेडनेसडे थर्सडे को चलता था, उसके अलावा ये 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर वो बढ़ता गया लास्ट में। तो वो टाइम बाउंड हमने रख लिए थे कि इतने महीनों के अंदर करना है। उसके बाद में रिजल्ट्स क्या है, सेलेक्टेड इन बटालियन, ठीक है। 21 महाराष्ट्र बटालियन में सिलेक्शन हो गया, नागपुर ग्रुप में सिलेक्शन हो गया, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट में सिलेक्शन हुआ, दिल्ली परेड में करने के लिए मौका मिला, दिल्ली में गए, रिप्रेजेंट किए, महाराष्ट्र रनर अप रहा,
और ये सारे एक्सपीरियंस को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। दैट मीन्स अगर आप किसी भी गोल को इस 5 स्टेजेस में बांटते हैं, स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, इसके अंदर में आप अगर लेकर आते हैं, डेफिनेटली आप अपने गोल को रीच कर पाओगे। करके देखिए, रिफ्लेक्शन टाइम है, लिख लीजिए इसको और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। रिजल्ट्स क्या है?